जय आरसीएम सभी को। और सभी साथी हमारे जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोगों की संख्या हो चुकी है, अभी हम देख पा रहे हैं। और अभी हमारे राम कैलाश सर जी ने हमारे लिए जो कुछ भी बोला, सर जी के लिए बस एक लाइन हम बोलेंगे कि उसने यूं ही मजाक में कह दिया चांद मुझसे, आईना मैं रात भर देखता रहा। सर जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे लिए बोला, तो मैं कहीं अपने आप में ही ना खो जाऊं। और यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग हैं, कई लोग डॉक्टर हैं, वकील हैं, कई लोग टीचर हैं, कई लोग किसानी हैं, किसानी करते हैं, और हमारे गुरु लोग भी हैं। तो सभी लोग अलग अलग प्रोफेशन से हैं और सभी लोग अपने फील्ड के माहिर हैं। और यहाँ पे सब लोग सुबह सुबह सीखने के लिए आते हैं। और जैसे कि अपना आरसीएम का पाठशाला चल रहा है, और डेली कोई ना कोई नया लीडर यहाँ पे आकर के हम लोगों को अच्छी अच्छी नई नई जानकारी देते हैं। और आज हमें भी मौका मिला है आप सबसे बात करने का, आप सबसे परिचित होने का। तो हम थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश कुशवाहा है, मैं होलागढ़ प्रयागराज का रहने वाला हूँ। और मैं मूर्ति बनाने का काम करता हूँ, अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की बनारस से, और मूर्ति बनाने का काम करता हूँ। मैं थोड़ा सा अपने पीछे अपनी कहानी आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे आरसीएम मिला कैसे। जैसे सब लोग को आरसीएम मिलता है वैसे मुझे भी मिला। थोड़ा सा अलग रहा कि सब लोगों को पता होने के बाद आरसीएम की जानकारी ले लेते हैं, तब आरसीएम को ज्वाइन करते हैं। और हमारी आरसीएम में ज्वाइनिंग हो गई, मुझे पता भी नहीं था। और मुझे मेरे जो सर हैं जिनके माध्यम से हमारी आरसीएम में ज्वाइनिंग हुई, वो हमारे भैया हैं सूर्य प्रकाश जी। उन्होंने हमारा पासबुक अकाउंट नंबर, जब मैं 18 साल का हो गया, आरसीएम तो काफ़ी पहले से कर रहे थे, जब मैं 18 साल का हुआ तो उन्होंने मेरा आधार और पासबुक वगैरह लेकर के मेरी ज्वाइनिंग लगा दिए। और ज्वाइनिंग जब मेरा हो गया तो उसके लगभग 3-4 महीना बाद 3-4 महीने बाद तक मुझे अपना आईडी नंबर भी नहीं पता था, और मुझे ऐप भी आरसीएम का चलाना नहीं आता था। फिर एक बार हम बैठे थे, अफसर आए, उन्होंने हमसे पूछा कि आरसीएम का आईडी नंबर पता है, आरसीएम से ख़रीदारी करते हो? तो मुझे कुछ पता नहीं सर, मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने हमारा आईडी नंबर दिया, और फिर नीचे कुछ लोगों की ज्वाइनिंग भी हो गई थी, उसको भी दिखा के हमको दिखाए कितने लोग आपके टीम में हैं, इतने का बिजनेस आ रहा है, आप इसको शुरू करिए। तो थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा सीरियस हुए, भैया थे। और फिर मैं जो अपना कपड़े वगैरह, घर का सामान तो हम लाते नहीं थे, जो भी हमारा कपड़े वगैरह थे उसको मैं आरसीएम से लेने लगा धीरे धीरे। फिर ऐसे करते करते हमारा 2000 बिजनेस वैल्यू हो गया एक महीने में। तो मुझे भैया बोले कि मीटिंग है कल शांतिपुरम में, वहाँ आ जाइए, आपका 2000 बिजनेस वैल्यू हुआ है, आपको सेलिब्रेशन होगा, आपको गिफ्ट वगैरह मिल दिए जाएंगे। तो मैं खुश हुआ, मैं वहाँ पे पहुँचा। जब मीटिंग में पहुँचा तो वहाँ पे देखा बहुत सारे लोग हैं जो आरसीएम को कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। और वहाँ पे अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं जो अपने फील्ड में काफ़ी सफल व्यक्ति हैं, वो भी आरसीएम को कर रहे हैं। और फिर जब सेलिब्रेशन हुआ, मैं वहाँ पे गया, हमको गिफ्ट वगैरह भी मिले। और मुझसे पूछा गया कि आज का ये जो सम्मान आपको मिला, आज सम्मान पाके, आप ये गिफ्ट पाके आपको कैसा लग रहा है? तो मैंने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझसे जब पूछा गया कि आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं, तो मैं ठीक से अपना परिचय भी नहीं दे पाया, मैं अपना नाम सही से नहीं बता पाया। मैं इतना बिल्कुल, जैसे कि नहीं, स्टेज पर पहुंचने के बाद एक डर सा हो जाता है, तो मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तो मैं जब मन से स्टेज से वापस आया तो मुझे लगा कि शायद मैं मूर्ति तो बनाता हूँ, भले भी अपने काम में काफ़ी सफल हूँ, है ना, तो लेकिन ये ना कहीं मैं अभी बहुत पीछे हूँ। ये कला भी मुझे सीखनी होगी, मुझे लोगों से बात कैसे किया जाता है ये भी हमको सीखने की ज़रूरत है। तो फिर धीरे धीरे मैं आरसीएम को समझने लगा, और जितनी भी मीटिंगें होती थी मैं हर मीटिंग में जाने लगा। मैंने धीरे धीरे आरसीएम को बहुत गहराई से समझा कि आरसीएम करने से क्या फ़ायदे होंगे, काहे सारे लोग किस लिए कर रहे हैं। तो ये भी थोड़ा समझने के लिए हम आइडियो, ये सारे बड़े बड़े जो लीडर होते हैं उनका आइडियो वीडियो सुनने लगे। जितनी भी मीटिंग होती थी वहाँ पे मैं जाता था। और फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया, आया दिसंबर का महीना, और दिसंबर महीने में जैसे कि सभी लोग अपना एक बड़ा टारगेट बनाते हैं कि इस महीने कुछ बड़ा करना है, सभी लोग अपना एक लक्ष्य गोल सेट करते हैं। तो उसी तरह से
जब मैं घर से एक दिन शांतिपुरम आया, क्योंकि भैया जी जो हैं शांतिपुरम में रहते हैं, तो वहाँ पे गया तो वहाँ पे हमको नीरज सर मिले। तो नीरज सर भी थे, सूर्या सर भी थे, एनके सर भी थे। तो सर ने जब हमको देखा तो सर को पता था कि हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी है। सर ने फिर सर से बात किया कि ज्ञान प्रकाश जी का भी कोई पिन लेने का इच्छा है। तो हमसे वहाँ पे बैठ कर के हम लोग बात किए, तो सर ने बोला कि अभी इनका कोई पिन नहीं है, अभी इनको बिगनर की ये तैयारी कर सकते हैं। तो नीरज सर बोले चलिए ठीक है, आपका बिजनेस तो काफ़ी जा ही रहा है, तो आप बिगनर की तैयारी ना करके आप स्टार्टर की तैयारी करिए, और स्टार्टर नहीं होगा तो बिगनर तो हो ही जाएगा, कुछ बड़ा सोचो। तो मैंने बोला ठीक है। तो सर ने जो बोला मैं इसको ठान लिया, क्योंकि शुरुआती दौर में मेरा लक्ष्य बन गया था, महीने का पूरा टाइम था, तो मैंने ठान लिया कि अब कर डालेंगे। तो मैंने एक लोगों की ज्वाइनिंग करवाई और मैं 5,000 बिजनेस वैल्यू उनसे करवाया कि आप भी 5,000 बिजनेस वैल्यू करिए, आप लकी ड्रा में शामिल हो जाएंगे। और 5,000 हमने किया तो स्टार्टर हो गया, बाकी साइड से बिजनेस आ गया था 30,000 का। तो मेरा स्टार्टर कंप्लीट हो गया, मुझे गिफ्ट उफ्ट मिला, सम्मान उम्मान मिला। तो बहुत सारे जो अपना यही वैशाली गेस्ट हाउस था जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो वहाँ पे हमको बहुत मज़ा आ गया। इतना बड़ा सम्मान इतने सारे लोगों के बीच में देख करके वहाँ पे मैं माइक पे गया तो कुछ प्रैक्टिस की थी, थोड़ी देर बोला भी, तो बहुत मज़ा आया मुझे। तो मैं धीरे धीरे अपना काम आगे बढ़ाता गया। तो लेकिन मेरे से गलती क्या हुई, थोड़ा सा मैं आप मेरे से जो गलती हुई उसको हम बताएंगे ताकि आप भी सीख पाएँ कि मैं जो बिज़नेस किया था वो तो ठीक है मैं कर लिया, लेकिन मैं जो अपने टीम में लोगों की ज्वाइनिंग करा के उनसे बिज़नेस निकाला था वो कहीं ना कहीं गलत किया था। उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ गया था कि आप 5,000 बिजनेस वैल्यू करिए। वो लकी ड्रा में आकर के वो थोड़ा सा क्या ना कि कुछ मिल जाएगा, ये थोड़ा लालच में आकर के वो कर तो लिए, लेवल तो चेंज हो गया, लेकिन अगले महीने से ही मेरा बिजनेस डाउन हो गया और टीम में ज़्यादा लोगों की संख्या भी नहीं थी। अब अगले ये कहा कि मैंने ये थोड़ा थोड़ा उनसे समझाया, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करके थोड़ा सा बता करके ये चीज़ें जो इसको सुधार करनी पड़ेगी। फिर हमको भी बहुत सारी चीज़ सुधार करना पड़ा। हमको तब समझ में आया कि आरसीएम करना कैसे है, ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत हार्ड है, इसको सीखना पड़ेगा, बहुत सारी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मेरा आरसीएम से आने के पहले बहुत सारे दोस्त थे, लगभग 6-7 लोग थे जो बिल्कुल मैं जो कहता था वो मानते थे। मैं उनसे आरसीएम की बात जब किया तो मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, अब वो आरसीएम को समझना नहीं चाहते क्योंकि वो पढ़ने वाले बच्चे थे। और मैं जब उनको बताता था आरसीएम तो वो भागते थे और मैं भी उनके पीछे भागता था, ये कैसे काम बनता नहीं था। मैंने लगभग 2-3 महीने उनसे प्रयास किया लेकिन कोई जुड़ा नहीं। तो मैं सर से बात किया तो सर ने बोला कि पहले आप अपने आप का निर्माण करिए, जब आपके पास जानकारी नहीं है तो आप उनको जा कर के बताओगे क्या। तो मैंने बोला बात तो ठीक है। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास किया, लोगों से बात कैसे किया जाता है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता था, नेटवर्क के फील्ड में मैं था ही नहीं। तो मैं बहुत सारे लोगों से तो मिलता था, दोस्त जो भी थे वो धीरे धीरे दूर होने लगे कि बस इसके पास जाएंगे तो ये अभी आरसीएम की ही बात करेगा और कोई काम नहीं है, तो वो सारे दूर बनने लगे, सारे दूर होने लगे। तो दिक्कत ये आई हमारे साथ कि जो भी साथ रहने वाले लोग थे वो भी धीरे धीरे दूर जाने लगे। तो थोड़ा सा ये ना कोई मेरे से बात नहीं करता, तो मैं सारी बातें अपने सर को मैं बताता था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो सर ने बोलते थे कि सर थोड़ा मोटिवेट करते थे कि ठीक है कोई बात नहीं, आज आपके साथ लोग नहीं हैं, आपके साथ लोग आएंगे, लेकिन आप लगे रहिए, आप मेहनत करिए। मैं आरसीएम को ज़्यादा गहराई से समझने का प्रयास किया कि आरसीएम से हमको यहाँ मिल क्या सकता है, क्या क्या मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मैं जो मूर्ति का काम करता हूँ यहाँ से हमारी जो इनकम आ रही है वो जब तक काम करेंगे तब तक इनकम आएगी। यहाँ पे आरसीएम है जो अगर एक भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं ना, तो आपके अगर साथ आपके एक भी लोग आपको मिल रहे हैं तो वो आपके साथ मजबूती से आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आपकी यहाँ पे टीम बढ़ती जाती है और यहाँ पे आप अगर यहाँ पे जो पैसा मिलता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। आप बस मेहनत करिए और यहाँ पे आपको सम्मान मिलता है, आपको एक बड़ी बड़ी सुरक्षा मिलती है जो बाहर कहीं नहीं मिलती। आप किसी को काम कर रहे हैं, किसी भी काम को, तो वो जब तक करेंगे तब तक आपको पैसा मिलेगा, उसके बाद पैसा आने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब हमको जानकारी मिली तब मैं आरसीएम को करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया कि नहीं मुझे अब आरसीएम करना ही करना है। लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, तो मैं आरसीएम बताऊँ किसको, ज़्यादा परिचित के नहीं थे, जो भी थे दोस्त थे, दोस्त पहले ही भाग चुके थे। फिर
सर ने बोले कि आप जो अपरिचित लोग हैं उनसे दोस्ती करना सीखिए, पहले उनसे बात करेंगे, क्योंकि दोस्त तो आपके 20, 25, 30 होंगे, लेकिन जो अपरिचित लोग हैं पूरी दुनिया भरी पड़ी है। आप कभी भी कहीं भी अगर आप सीखे हैं तो जा करके उनसे आप बात करके अपना बिजनेस आप फैला सकते हैं। तो मुझे अपरिचित लोगों से मैं कैसे बात करूं, थोड़ा सा मुझे सीखने का मौका मिला। मैं लखनऊ गया था, मैं वहाँ पे मूर्ति बनाने के लिए लखनऊ गया था। तो वहाँ पे एक अमरपाली वाटर पार्क है, वहाँ पे मुझे मूर्ति बनाने के लिए बुलाया गया था। तो मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे मैडम जी जो लोग होती हैं जो टिकट वगैरह काटती हैं ना, उनसे मेरा धीरे धीरे परिचय हो गया, क्योंकि मैं मूर्ति बनाने का काम करता था और बहुत सारे लोग आकर के हमको देखते थे कि ये छोटा सा बच्चा है और ये मूर्ति बनाता है, कितनी बढ़िया बढ़िया मूर्ति बना दे रहा है। तो काफ़ी लोग वो बैठ आकर देखते थे, जब भी मैडम जी लोग को टाइम मिलता तो वो आकर के हमारे बगल बैठते थे, और धीरे धीरे हम उनसे बात करना शुरू किए। फिर उनसे थोड़ा सा हम बात किए कि मैम आपका यहाँ पे कितने टाइम का ड्यूटी रहता है, कितने समय तक आप काम करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कैसे रिलेशन थोड़ा थोड़ा हम उनके बारे में पूछे, वो हमारे बारे में पूछे, तो हम अपना बताए। उनके नज़र में तो मैं एक आर्टिस्ट था, बहुत बढ़िया कलाकार था, और काफ़ी कम उम्र में ज़्यादा सक्सेस था। तो हमारे बात सुनने के लिए बढ़िया से अपनी बात पूरा बताते थे। तो हम उनकी जब बात समझ लिए तब उसके बाद अपना आरसीएम का बात करना शुरू किए। मैंने बोला मैडम जी आप इतना काम करते हैं, आपको इनकम, उन्होंने अपना इनकम भी हमको बताया था कि हमको 8,000 रुपये महीने के मिलता है। तो मैंने बोला कि मैडम जी आज के टाइम पे 8,000 रुपये तो बहुत कम है, इससे तो अपना एक जो घर की ज़रूरतें हैं वही नहीं पूरा हो पाएगा, है ना। तो वो भी बोले, वो भी पहले ही बोल दिए कि हाँ हाँ तो ये इतना बहुत कम ही इनकम है, लेकिन अब क्या करें, अब हम लोग तो उस काम भी तो नहीं कर सकते ना, वो ये काम थोड़ा सही है। तो हमने बोला कि आप लोग अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहें, जैसे कि हम भी मूर्ति के साथ साथ अपना एक एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं, काम करते हैं, अगर आप उसके बारे में जानना चाहें तो हम आपको बता सकते हैं। तो मैडम ने बोला कि हाँ बताइए। तो मैंने उनको आरसीएम की थोड़ा सा हिंट दिया, आरसीएम के बारे में उनको बताया। तो उन्होंने खुद ही मुझे से बोला कि हाँ आरसीएम तो मेरे मौसा जी करते थे, बहुत अच्छी कंपनी है। और 2-3 लोग जो थे वो भी हमारी बात सुनने के लिए बिल्कुल अलायत हो गए थे, लेकिन उनके पास समय की पाबंदी थी, उनके पास ज़्यादा समय नहीं मिलता था। तो वो क्या काम हुआ कि वो बोली कि ठीक है हम सुबह जब काम होता है मेरा, जब से ड्यूटी होती है उससे थोड़ा सा 1 घंटे पहले आ जाएंगे, आप हमको बता दीजिएगा। तो मैं जब वहाँ पे उस रात को मैंने सोया भी नहीं, मैं आपको बता दूं इतना खुश था कि 3 लोग मेरे से आरसीएम का मार्केटिंग प्लान समझने के लिए बिल्कुल लालायित हैं। और पहली बार किसी ने हमारा आरसीएम का मार्केटिंग प्लान सुनने के लिए, देखने के लिए हमसे टाइम लिया है। रात भर सो नहीं पाया, मुश्किल से 1 घंटे मैं सोया हूँगा, और सुबह जल्दी से उठ करके बढ़िया नहा धोकर फ्रेश हो गया। मैं इंतज़ार करता रहा, मैडम जी आई भी नहीं। फिर 1 घंटे बाद जब मैडम जी आई तो बोली कि आज थोड़ा सा काम हो गया तो इसलिए लेट हो पाए। तो मैम लोग दोपहर में टाइम निकाल के हमारे पास आए। तो लेकिन यहाँ पे जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ पे उनका जो साहब थे वो भी बीच बीच में आ जाते थे, वहाँ पे दिक्कत होती थी। उन्होंने बोला कि ठीक है हम शाम को मिलते हैं फिर छुट्टी होने के बाद, है ना। तो उनके डर के वो फिर वापस चले जाते थे। लेकिन उसी बीच में लॉकडाउन आया, हम जब उनको टाइम मिला तभी उनका छुट्टी हो गया। 22 मार्च को 2020 में 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, मैं भी वहाँ से घर आ गया, वो भी वहाँ चले गए अपने घर पे। लेकिन कहीं ना कहीं वो ज्वाइनिंग तो नहीं आ पाई, हम उनसे सही से बात तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने वहाँ से ये सीखा कि अपरिचित लोगों से अगर हम बात करेंगे तो शायद चांसेस ज़्यादा हैं बिजनेस में सफल होने का। तो मैंने वहाँ पे सीखा। अब फिर अपने यहाँ के आसपास के जो भी 5, 6, 7 एरिया हैं, गांव हैं, अगल बगल के 6-7 किलोमीटर के बीच में जो भी रेंज है वहाँ पे हम जा कर के लोगों को बताना शुरू किए। धीरे धीरे कुछ लोग समझे, आरसीएम को आए। और मैं बता दूँ अपने साथ जो मैं खुद की ज्वाइनिंग लगाया था 1 साल में मात्र 8 लोगों को लगा पाया था, लेकिन मैं सीखने के बाद जब ज्वाइनिंग लगाया तो 1 साल में 50 लोगों से ज़्यादा संख्या मैंने अपने मतलब खुद की ज्वाइनिंग लगा पाया। और जो टीम के माध्यम से आई वो एक्स्ट्रा हो गई। मतलब सीखने के बाद आप कुछ भी करें उससे रिजल्ट आएगा। छोटे उम्र में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है कि मैं लोगों को समझाने जाता हूँ ना तो लोग उल्टे सीधे जवाब करते हैं, और लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिसका जवाब देना भी मुश्किल है। तो ऐसे ही एक सवाल मुझसे पूछा गया था, तो मैं नीरज सर से बात किया था। सर ने बताया कि आप मीटिंग शुरू करने से पहले थोड़ा सा 2-3 मिनट बात कर लीजिए कि सर जी मैं मार्केटिंग प्लान आपको दिखाने जा रहा हूँ जो आरसीएम का, वो बिल्कुल रटा रटाया है। हो सकता है आपसे हम 20 मिनट का समय लेंगे और 20 मिनट में बहुत सारी आपको जानकारियाँ देंगे। अगर आपको कुछ सवाल पूछना होगा
तो आप मीटिंग ख़त्म करने के बाद 20 मिनट के बाद आप हमसे पूछिए, और हो सकता है कि जो जानकारियाँ आपको चाहिए वो प्लान दिखाते समय ही मैं आपको बता दूँ। लेकिन आप सवाल वही पूछिए जो लीगल सवाल हो, अनलीगल सवाल मत पूछिए। जैसे कि भैंस काली होती है, चारा हरा खाती है, दूध सफ़ेद क्यों देती है, इस तरह के आप फालतू के सवाल आप मत पूछिएगा। जो सवाल हम दे पाएँ उसी को आप पूछिए। तो इस तरीके से अगर मीटिंग का शुरुआत करोगे तो आपका प्लान आदमी सुनेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं इसी तरीके से ऐसे ऐसे बहुत सारी फार्मूलों को मतलब मैं जाता हूँ, लोगों को समझता हूँ। पहले तो लोगों को समझता हूँ कि ये लोग किस स्वभाव का है, ये आदमी किस स्वभाव का है, इससे मैं कौन सा बात करूँ। जैसे कि अब जो हमारे दोस्त वगैरह थे उनकी भी कुछ ज्वाइनिंग आई। अब उनसे कैसे बात किए उसको भी मैं थोड़ा सा बता दूँ। जैसे कि जब लोग बच्चे पढ़ाई के टाइम में होते हैं तो उनको पैसे की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका कोचिंग का फीस और घर की स्थिति मतलब स्थिति इतनी सही नहीं रहती कि उनको जो भी इनकम की ज़रूरत हो उनको मिल पाए। तो आप उनको अगर आपको उनको आरसीएम में लाना है, जैसे कि मैं लाता हूँ, ये प्रैक्टिकल है, आप अगर इसका प्रयोग करेंगे तो 90% चांसेस है कि वो ज्वाइनिंग आ जाएगी। जैसे कि आप किसी लड़के को आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं, उसको आरसीएम को ज्वाइन कराना है, तो आप उनसे बात करिए कि अभी आपको पैसे की काफ़ी दिक्कत होती होगी, अभी आपका पढ़ाई का टाइम चल रहा है, काफ़ी आप दिक्कत में होंगे। तो वो भी बोलेगा हाँ बात सही है, क्योंकि हम भी जब पढ़ाई करते थे तो हम भी यही प्रॉब्लम आती थी, घर से उतना इनकम नहीं मिल पाता था जितने की ज़रूरत होती थी। तो आप बताइए कि सेम यही हालत हमारी भी थी। और मुझे तो एक सर जी थे जो हमें पढ़ाई के टाइम पे मिले, और उन्हें हमको एक काम बताया, उन्होंने हमको एक जानकारी दी कि पार्ट टाइम काम करके आप एक्स्ट्रा इनकम 4 से 5 हज़ार रुपये महीने का कमा सकते हैं। जब उनसे हम मिले तो उन्होंने हमको एक ये जानकारी दी, फिर मैंने पार्ट टाइम काम करके बिना अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हुए इस काम को कर लिया, और 4 से 5 हज़ार रुपये मैं इनकम महीने का ले लेता हूँ। इससे हमारी पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। तो आप वो जो लड़का होगा वो आपसे पूछने के लिए तैयार हो जाएगा कि भाई ये कौन सा काम है। तो आप उनसे बोलिए कि हमारे एक सर जी हैं जिन्होंने हमको जानकारी दी, हमारे पास थोड़ा सी जानकारी कम है, अगर आप उनके पास चलेंगे ना तो बहुत बढ़िया से बता पाएंगे। तो वो आपके साथ चलने के लिए समय भी निकाल लेगा। तो आप उनसे जाकर के सर से मिलवाइए। उसको भी आप अगर सर जी के पास पहुंचा दिए, सर जी खुद ही इतना जानकार रहते हैं कि वो उसको तो आरसीएम का मार्केटिंग प्लान बिल्कुल समझा देंगे। और अभी आपके पास अगर बहुत से कम लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो आप जो अपरिचित लोग हैं, हम तो यही कहेंगे जो अपरिचित लोग हैं उनसे अपना मार्केटिंग प्लान, आप जितना ज़्यादा दोस्ती बनाना आप सीखे हैं ना, जितने लोग दोस्ती बनाना सीख चुके हैं ना, उनका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। या दोस्ती का बिजनेस है, रिलेशनशिप, पहले आप उनसे बातचीत करिए। और फिर कोई कहीं से आवाज़ आ रही है, और आप उनसे जब दोस्ती बनाएंगे सर तो बिज़नेस काफ़ी दूर तक चलेगा। आप केवल बिज़नेस के ही पर्पज़ से उनसे बात ना करें। और बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, हमको उनकी तलाश करना है। जैसे कि अगर आप 20-25 लोगों से मिलेंगे तो वहाँ पे आपसे 20 ही 25 लोग, आपके 20-25 लोग में आपके 5 लोग मिलेंगे आपको। और जो हमसे नहीं परिचित हैं उनसे अगर आप मिलेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी संख्या है, वहाँ से बहुत सारे लोग आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर दें तो एक आपको आम की ज़रूरत है, और आप गए आम लेने के लिए, तो ठेले पे मात्र आपको 5 किलो की ज़रूरत है, तो 5 ही किलो आम वहाँ पे रखा हुआ था। तो आप क्या करेंगे, जो भी आम है वहाँ से वही आम आप ले लेंगे। ठीक, तो जितने आम की ज़रूरत है वहाँ से आपको 5 ही किलो वहाँ से मिल रहा है, तो आप 5 किलो ही ले लेंगे। और थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है क्या, कैसे आवाज़ आ रही है सर हमारी? चलिए ठीक। तो अब आपको वहाँ पे जाए, कोई कटे फिटे आम भी मिले, दाग धब्बे वाले आम भी मिलेंगे, तब भी आप उन्हीं को लेंगे। लेकिन वहीं उसी की जगह पे आपको कहीं पे एक ट्रक आम मिल जाए, और वहाँ पे अच्छे भी आम हों, कोई आम बढ़िया बढ़िया आम हो, तो वहाँ पे आप जाने के बाद आपको 5 किलो आम लेना है, तो वहाँ पे आप चेक करेंगे, अच्छा आम छाटेंगे, क्योंकि वहाँ पे संख्या ज़्यादा है ना। तो वहाँ पे आप अच्छा आम लेने का प्रयास करेंगे। वैसे ही अगर हम
बाहर के अगर लोगों को देखें जिनसे हमसे परिचय नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग पड़े हुए हैं, उनको आरसीएम पता भी नहीं है। अगर हम उन सबके कानों में आवाज़ डाल पाएँ, उनको अगर हम समझा पाएँ, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखा पाएँ, तो वहाँ से अपना बहुत बड़ा बिजनेस निकल सकता है, बहुत बढ़िया काम हो सकता है। अगर हम अपने परिचित लोगों से ही मिलेंगे ना, तो परिचित लोग तो हमको पहले से भी जानते थे कि चड्डी बनियान में ये छोटा सा तभी से घूम रहा है ना, तो अपनी बात सुनने वाले नहीं हैं। तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अभी अपने पास एक हम आपको बता दें कि आप कोई भी काम करते हैं, जब कोई गोल बना के करते हैं, कोई लक्ष्य बना के करते हैं ना, तो आप उसमें सफल होते हैं। आरसीएम आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आरसीएम आपके अंदर, आरसीएम में आने के बाद आपको बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है, बशर्ते आप सीखने के लिए तैयार रहें। ठीक है, आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, जीवन में बदलाव। ये 2 पिक्चर हम लिए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब हम छोटे से थे, दोनों भाई हैं, हम ज्ञान प्रकाश जी हैं और पूर्ण प्रकाश, और छोटे से हम लोग बड़े आए, है ना। ये गांव की सीन है, और हम लोग अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए, और आरसीएम ने हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव लाया, बहुत सारी जानकारियाँ हमको दी। तो कैसे कैसे हम लोग बड़े हुए हैं, ये आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। हमारी बचपन की फ़ोटो है, हम लोग हमेशा बिल्कुल खुश होकर के फ़ोटो बहुत ज़्यादा खिंचवाते थे, और फ़ोटो पड़ी भी है हमारे पास। और हम बात कर रहे हैं गोल की, लक्ष्य है, स्मार्ट गोल। जैसे नहीं भाई, लक्ष्य तो सभी बनाते हैं, गोल तो सभी सेट करते हैं, लेकिन हम लोग स्मार्ट गोल सेट करें, है ना। जो भी लक्ष्य बनाए उसको स्मार्ट तरीके से बनाएं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यस स्मार्ट लिखा हुआ है, उसको अलग अलग भागों में हम विभाजित किए हैं। स्पेसिफिक यानी कि हम स्पेसिफिक मतलब हम जो भी लक्ष्य सेट कर रहे हैं उसका विशेषताएं उसकी क्या है। यम से मिजरेबल यानी कि संख्या, हम जो भी चीज़ लेना चाहते हैं, मान लीजिए हम अभी एक एग्जाम्पल भी कोई लेंगे, तो जो भी संख्या लेनी, जो भी चीज़ लेनी चाहते हैं उसको हम कितने संख्या में प्राप्त करना चाहते हैं। और अटेनेबल मतलब कि हम जो भी चीज़ लेना चाहते हैं उसकी कीमत क्या है। ठीक है, अब आर से हम आर पार हो गया। रीजनेबल यानी कारण क्या है, हमको जो चीज़ हम लेना चाहते हैं उसका क्या कारण है, हम क्यों लें उसको। और फिर उसके बाद आता है टी से टाइम बेस्ड, यानी हम उस चीज़ को कितने समय में हासिल करना चाहते हैं। आगे हम चलते हैं कि अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे एक कार लेने का प्रयास किया। अब जैसे कि हमने अपना लक्ष्य बनाया एक कार का, तो हम क्या विशेषता हैं स्पेसिफिक, यानी हम उस कार जो लेना चाहते हैं उसकी विशेषता क्या है, हम कौन सी ब्रांड की कार लेना चाहते हैं, किस कंपनी का कार लेना चाहते हैं। हम मारुति लेना चाहते हैं, टाटा लेना चाहते हैं, होंडई लेना चाहते हैं, BMW लेना चाहते हैं, हम किस ब्रांड का कार लेना चाहते हैं, हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा मॉडल, जैसे कि हम कौन सी मॉडल का कार लें, है ना, i10 ले लें, इग्निस ले लें, होंडई ले लें, कौन सी कार हमको चाहिए, तो उसको भी हम डिसाइड कर लें। इसको सब हम नोट करके रखें, ये स्मार्ट गोल में आता है। अब कौन सी कलर लेना है हम इसको भी चेक कर लें, जैसे कि ब्लू लेना है, ब्लैक लेना है, वाइट लेना है, येलो लेना है ना, तो कौन सी कलर लेना है हम इसको भी अपने दिमाग में डाल लें, है ना। कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, उसकी क्षमता क्या होनी चाहिए, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। उसकी माइलेज क्या है, हाँ कितने का एवरेज देता है, पेट्रोल लेना है, डीजल लेना है, कौन सी कार लेना है, ये हमको ये सारी चीज़ें लिख के रख लेना है गोल सेट करते समय ही। ठीक, मिजरेबल यानी हमको किस संख्या में लेनी है, ये भी हमको लिखना है। जैसे कि हमें कार की ज़रूरत है, एक अपने लिए लेना है, एक अपने पापा के लिए लेना है, एक अपने भाई के लिए लेना है ना, तो हमको कितनी कार की ज़रूरत है उसको हमको लिखना है। अब उसके आगे हम गोल सेट समय करते हुए अब अटेनेबल यानी कितनी कीमत की हमको लेना है ना। 8 लाख की लेनी है, 10 लाख की लेनी है, फॉर्चूनर लेनी है तो 25 लाख की लेनी है, मर्सिडीज़ BMW 80-83 लाख की, कितने लाख की हमको कार लेनी है, हमको ये भी सेट करके
रखना है। और आगे हम चलते हैं तो हमको कारण पता करना होगा किस कारण से लेनी है रीजनेबल। यानी भाई हमारा परिवार बड़ा है, हम अपने परिवार को एक साथ कहीं पे ले जाना चाहते हैं तो हमको तक दिक्कत होती है, तो उसके लिए हमको कार लेना है। हमको अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए कार लेना है, हमको किस कारण से कार लेनी है हमको ये भी लिख करके रखना है। और आगे चले हम अगर, तो यहाँ आता है टाइम वेस्ट, यानी हमको कितने समय में कार को ले लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपने कोई टाइम लिखा, हमको 1 साल में लेनी है, 2 साल में लेना है, कितने समय में आपको लेना है, किस डेट पर लेना है, कितने बजे लेना है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें सेट करनी है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक कॉलम बना लिया हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिक, यानी अब यहाँ पे हमने लिखा कि हमको हुंडई का लेना है कार, i10 मॉडल रहेगा और पेट्रोल से चलने वाली कार हमको चाहिए। फिर हमने आगे लिखा कितना लेना है, 1 लेना है, ठीक। अब यहाँ पे हमको अटेनेबल, यानी मतलब कीमत कितनी कीमत का लेना है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 5,70,000 की, इतने का हमको कार लेना है। और आगे हमने लिखा किसके लिए लेना है, मतलब कारण क्या है, किस कारण से हमको कार को लेनी है। तो हमने यहाँ पे अपने लिए, घर के साथ टहलने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लेना है, ठीक है। तो हमको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हमको कब लेना है, 25/6/2022 को। टाइम क्या रहेगा, 2 PM पे रहेगा, मतलब दोपहर को 2 बजे, ठीक। कहाँ से लेना है, इलाहाबाद सिविल लाइन से। तो मैंने इसको सेट किया। इस तरीके से आप सेट करके अपना गोल, स्मार्ट गोल को आप बनाइए, गोल को आप सेट करिए। और जो गोल बनाता है ना, उस गोल को, उसी लक्ष्य को वही जो गोल बनाता है वही हासिल भी कर पाता है। आप एक मूवी देखे होंगे माउंटेन द माझी, वो आदमी बुढ़ा हो गया था, लोग गांव छोड़ करके चले गए थे, सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हुई थी, लेकिन वो आदमी पत्थर को तोड़ता रहा। और जब बारिश हुई, सारे गांव लोग वापस आए, सभी लोग देखे भी कि वो पत्थर को तोड़ता रहा, पत्थर को तोड़ करके पहाड़ को काफ़ी हद तक उसको ख़त्म कर दिया था। तो सब सारे लोग देखे, तो फिर सारे लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प किए और रास्ता तैयार हो गया। तो एक आदमी एक गोल लिया, एक लक्ष्य बनाया कि हमको पहाड़ तोड़ना है, तो वो तोड़ डाला। तो आप कोई भी काम न करेंगे, अगर गोल बना के, लक्ष्य बना के करेंगे तो हासिल होगा। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम माइक हैंडओवर कर रहे हैं, राम कैलाश सर जी आएँ और मीटिंग का संचालन करें। राम कैलाश सर। बहुत बढ़िया, वेल डन।